This call is not being recorded. हाँ जी, सर गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप श्रेया? हम गुड। ऑलराइट, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन सम एल्गे, वी हैव डन व्हाट इज बीन हैपनिंग विद एल्गे, उनकी कहानी क्या होता है उसके अंदर, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। एल्गे को अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पे एग्जांपल आपको याद रखने हैं, यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करिएगा ताकि और अच्छे से आप याद कर पाए उन्हें। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज माय ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप आपको यहाँ पे होता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रायोफाइट एंड लेट्स ट्राई टू सी देयर स्टोरी। सो ब्रायोफाइट्स की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे मैंने बात करनी है स्टार्ट बाय सेइंग दैट ब्रायोफाइट्स आर माय एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। That is the first thing I will say. So when we discuss about the bryophytes, we start by saying they are the amphibians of my plant kingdom. The amphibians of plant kingdom. सबसे सिंपल चीज, सबसे लाइक बहुत ही वेल नोन चीज है जो आपने स्कूल में पढ़ी होगी, सुनी होगी, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। नाउ मेन थिंग, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, अगेन द प्लांट बॉडी इज हेलोइड। दैट मीन्स यू नॉट हैव ओवर हियर true roots, stem and leaves are absent. So true roots, stem and leaves are absent. So सही मायने में यहाँ पे रूट, स्टेम और लीव्स आपको यहाँ पे देखने के आपको यहाँ पे नहीं मिलते। That's one thing you have to know in this. इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है that जब आप ब्रायोफाइट्स की बात करते हो, so instead of roots you will have something like my rhizoids. So roots तो नहीं होते आपके पास यहाँ पे, but instead of roots you will have something else. You will have something called as my rhizoids. अब rhizoids आपके roots जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनका काम होता है सिर्फ अटैच करना। The rhizoids are the one which will actually help in the attachment of the bryophyte to the substratum. तो इसकी मदद से my bryophyte will attach to the substratum. So what will happen? It helps in the attachment with substratum. सबस्ट्रैटम मतलब आपका जो भी नीचे सॉइल होता है या नीचे जो भी पत्थर होता है जहां पे ये चिपका हुआ है, वो अटैच करने में आपके यहाँ पे मदद करेगी। अब ब्रायोफाइट आपके काफी स्मॉल होते हैं, राइट? दे आर लाइक स्मॉल इन साइज, दे आर गोइंग टू बी स्मॉल इन साइज। अब क्योंकि मेरे ब्रायोफाइट यहाँ पे स्मॉल है साइज के अंदर, तो इसका यहाँ पे एक फायदा क्या होता है कि इसके अंदर लाइक यू डोंट नीड वास्कुलर बंडल्स, लाइक अगेन द वास्कुलर बंडल्स और वास्कुलर टिश्यूज विल बी एब्सेंट। So यहाँ पे again you will find in them the thing is going to be the vascular bundles are going to be absent. Vascular bundles मतलब xylem phloem की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, are going to be absent in them, right? Now because they are small in size, इनको पानी की रिक्वायरमेंट की लाइक ज्यादा दिक्कत नहीं आती। यूजिंग अ कैपिलरी फोर्स आपका पानी आपका नीचे ऊपर तक आगे पहुंच जाता है। So you don't need a xylem phloem की आपको जरूरत यहाँ पे आपको नहीं पड़ती। You find them growing nearby the water body. So याद रखना, they will be seen growing nearby the water body. They are seen growing nearby water body. दिल्ली में तो मैं बता नहीं सकता कहाँ पे मिलेगा, बट अगर आप हिमाचल या उत्तराखंड जाते हो तो आपको इजीली आपको देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। सो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स पानी के कैनाल के पास में आपको ग्रो करते मिलेंगे। दिल्ली में भी कुछ एरिया में आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, बट नियर बाय द वाटर बॉडी यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ओवर देयर। सो दे आर ग्रोन नियर बाय द वाटर बॉडी, यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑल द टाइम। इसके अलावा आपको याद रखना है दैट ब्रायोफाइट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं विच ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। सो पानी के बगैर इनके गैमेट्स ट्रैवल नहीं कर सकते, सो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि क्योंकि वो ब्रायोफाइट्स को हमेशा चाहिए होता है पानी फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, गैमेट को रिलीज करने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि इनका रिस्ट्रिक्शन है लाइक प्लैनेट के ऊपर। दे आर नॉट समवन हु आर स्प्रेडिंग इन ऑल द हैबिटेट्स, दे आर ओनली ग्रोइंग इन दोज हैबिटेट जहां पे आपको मॉइस्चर मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, उसके अगर उनका काम नहीं चलेगा।
सो यू कैनॉट फाइंड ब्रायोफाइट ग्रोइंग इन अ ड्रायर एरिया, वहां पे आपको ग्रो करते हुए आपको वहां पे नहीं मिलेंगे. So that is something you have to know in them. This is something you will find out the bryophyte. Amphibians of plant kingdom, their plant body is mythelioid. सही मायने में रूट, स्टेम और लीफ आपको यहाँ पे नहीं मिलते. आपके रूट्स की जगह आपको यहाँ पे लेके आपके यहाँ पे राइजोइड्स, आपके वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. दे आर स्मॉल इन साइज. They have been seen growing nearby the water body and they need water for your fertilization. These are the general traits I can talk about in terms of my bryophyte. So ये सारे traits के बारे में मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ. ठीक है. Now after this, ये सब देखने के बाद अगली चीज जो मैं यहाँ पे देख पाऊंगा, द नेक्स्ट थिंग विच आई गेट टू सी इन दिस इज गोइंग टू बी ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, द मेन प्लांट बॉडी, द मेन प्लांट बॉडी इन द ब्रायोफाइट इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक. तो अगर आप इसकी मेन प्लांट बॉडी अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, दिस मेन प्लांट बॉडी इज गोइंग टू बी योर गैमेटोफाइटिक. तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, देन आपका आंसर होगा गैमेटोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू टेल देम. सेकंड चीज आपको याद रखनी, अगर मेरे ब्रायोफाइट की मैं बात करूं तो अगेन इट विल हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके यहाँ पे होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय एंथ्रीडियम. अगेन इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एंथ्रीडियम. और ये एंथ्रीडियम आपको बना के देगा समथिंग व्हाट यू कॉल्ड एज एंथेरोजॉइड्स. इट विल गिव यू द एंथेरोजॉइड्स, आपको बना के देगा, विच आर माय मेल गैमेट्स. एंथेरोजॉइड्स आर नथिंग बट मेल गैमेट्स, और इनके अंदर आपको फ्लैजेला लगा हुआ आपको मिल जाएगा. सो एंथेरोजॉइड्स आप बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली हैप्लॉइड होंगे. ऑल दिस एंथेरोजॉइड्स आर बी हैप्लॉइड इन नेचर एंड दे विल हैव द फ्लैजेला, एंड दे विल हैव द फ्लैजेला विद देम. ठीक है. देन यू हैव something like your female reproductive part as well. और फीमेल पार्ट जो आपका यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज आर्चिगोनियम. आर्चिगोनियम. सो आर्चिगोनियम इज गोइंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और ये जो आर्चिगोनियम आपके यहाँ पे होता है ना, ये आपका फ्लास्क शेप का होता है. अगर आपसे पूछिए कौन से शेप का होता है, इट लुक्स लाइक अ फ्लास्क शेप. सो फ्लास्क शेप का आपको मिलेगा आपका यहाँ पे आर्चिगोनियम. इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि इसका अगर आप स्ट्रक्चर तो फ्लास्क जैसा आपको दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा दिखेगा. और इसके सेंटर में आपको मिल जाता है आपका यहाँ पे एग. सो इसके सेंटर में ही आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका यहाँ पे एग. सो इन द सेंटर विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ अ एग. यहाँ पे आपको मिलेगा एग. ठीक है. तो आर्चिगोनियम में आपको मिलेगा आपका यहाँ पे हैप्लॉइड एग. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. इसके आसपास कई सारे सेल, यू हैव नेक कैनाल सेल्स, वेंट्रल कैनाल सेल्स, उन्हें हम फिलहाल इग्नोर करते हैं. बट आर्चिगोनियम विल बी हैविंग द एग एंड एंथ्रीडियम विल बी फॉर्मिंग द मेल गैमेट्स एज पर एंथ्रोजॉइड्स. एंथ्रोजॉइड्स पानी में स्विम करके आगे बढ़ेंगे एंड देन दे विल फ्यूज विद द एग जो आपका होगा आर्चिगोनियम के अंदर. सो आर्चिगोनियम के जो एग होगा वो अंदर ही रहेगा. आपके स्पर्म जाएंगे, फ्यूज करेंगे एंड दैट विल लीड टू ज़ायगोट फॉर्मेशन. अब यहाँ पे हम इसका साइकिल थोड़ा सा समझते हैं, बिकॉज इसका साइकिल हमारे समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो अज्यूम कर लो आप यहाँ पे दैट यू हैव अ ब्रायोफाइट. अच्छा, वैसे यहाँ तक चीजें समझ आ रही है ना आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू, sir. राइट? नाउ लेट्स अज्यूम यू हैव अ ब्रायोफाइट ओवर हियर. एक आपके पास है आपके यहाँ पे ब्रायोफाइट आपके यहाँ पे खड़ा है कहीं तो भी. ठीक है. और एक ब्रायोफाइट आपके यहाँ पे कहीं तो भी खड़ा है दूर. राइट. इमेजिन कर लो, ऑब्वियसली मेन प्लांट बॉडी आपके यहाँ पे होती है आपकी गैमेटोफाइटिक. सो मेन प्लांट बॉडी आपकी हमेशा आपके यहाँ पे रहेगी गैमेटोफाइटिक. नाउ व्हाट इज हैपनिंग ना, कि आपका यहाँ से समझो आपके दो मेल गैमेट्स आपने यहाँ पे रिलीज कर दिए हैं. आपके मेल गैमेट्स आपने यहाँ पे पानी में रिलीज कर. सो यू हैव रिलीज योर एंथ्रोजॉइड्स. सो यहाँ पे आपके जो हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड्स है वो आपने यहाँ पे रिलीज कर दिया. सो दीज आर नथिंग बट माय एंथ्रोजॉइड्स. अब यहाँ पे होता क्या है, आपके एंथ्रोजॉइड्स यहाँ पे पानी में स्विम करके जाएंगे एंड नाउ दे विल स्विम अलोंग विद द वाटर करंट और ये पहुंचेंगे आपके आर्चिगोनिया तक. तो अज्यूम करते कि यहाँ पे आपका होगा आर्चिगोनिया, कहीं पे यहाँ पे आपका होगा आर्चिगोनिया. ठीक है. तो इस आर्चिगोनिया के अंदर आप जानते हो दैट आर्चिगोनिया, इनसाइड द आर्चिगोनिया यू विल बी हैविंग द हैप्लॉइड एग. आपका यहाँ पे हैप्लॉइड एग आपका यहाँ पे होगा. तो आपके मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं. मेल गैमेट हैव रीच ओवर हियर. अब ये मेल गैमेट आपका आर्चिगोनिया के अंदर जो आपका हैप्लॉइड एग है
उसके अंदर जाएगा, मतलब आर्चीविना के अंदर वो जाएगा और वहां पे जाके वो फ्यूज कर जाएगा। सो बेसिकली अंदर हो क्या रहा है, यू आर फाइंडिंग योर हेप्लॉइड एग, जो आपका जो स्पर्म था यहाँ पे, मेल गाइड जो आपका यहाँ पे था, इट विल कम एंड फ्यूज विद माई एग। ये आके फ्यूज करेगा आपके यहाँ पे एग के साथ। तो जब मेरा स्पर्म यहाँ पे एग के साथ फ्यूज कर रहा है, जब मेरा मेल गाइड यहाँ पे एग के साथ फ्यूज कर रहा है, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर एज यूजुअल जाइगोट। तो अब आपका यहाँ पे जाइगोट बन के आपके यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सो नाउ यू हैव अ डिप्लॉइड जाइगोट इज बीन फॉर्म। अब याद रखना, ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज आपको मिलेगा। अगर आपको याद हो तो आपके एल्गे के अंदर जैसे ही आपका जाइगोट बना था, जाइगोट यूज्ड टू अंडरगो द मियोसिस, तुरंत वो अपना मियोसिस करता था और आपको 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आपको मिल जाते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। वंस यू फाइंड द जाइगोट इज फॉर्म, जैसे ही आपके यहाँ पे जाइगोट बना, दिस जाइगोट विल अंडरगो माइटोसिस। ये जाइगोट करेगा आपका यहाँ पे रैपिड माइटोसिस। याद रखना, जैसे आपका यहाँ पे जाइगोट बना, दिस जाइगोट मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं, जैसे आपके यहाँ पे जाइगोट बन जाता है, दिस जाइगोट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस। ये करेगा अपना माइटोसिस और ये अपना साइज को इंक्रीज करेगा। और जब मेरा ये जाइगोट डेवलप करता है और अपने साइज को यहाँ पे इंक्रीज करता है, ये इतना इंक्रीज करता है कि इसे आप क्लियरली देख सकते हो। सो यू विल फाइंड द जाइगोट विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग ओवर देयर एंड इट विल डेवलप इनटू समथिंग व्हाट यू कॉल इट एज अ स्पोरोफाइट। आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये जो स्ट्रक्चर आपका बना होगा, इट इज माई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि ये आपका जाइगोट से बना है। सो दिस स्ट्रक्चर विच इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माई स्पोरोफाइट। ये स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट मेरा यहाँ पे लगाओ, मुझे कहाँ मिल रहा है? स्पोरोफाइट मुझे मिल रहा है, ग्रो करता मेरा यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। याद रखना, गैमेटोफाइट इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा, देन वो होगा आपके यहाँ पे स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट आपके यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है, और ये जो स्पोरोफाइट आपके सामने यहाँ पे बनके जो रेडी हो चुका है, दिस स्पोरोफाइट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये खुद से खाना नहीं बना सकता। स्पोरोफाइट खुद से खाना बना नहीं सकता, ये खुद से फोटोसिंथेसिस यहाँ पे करेगा नहीं। तो आप यहाँ पे बोल देना कि स्पोरोफाइट जो आपका यहाँ पे होता है, इट इज गोइंग टू बी पैरासाइटिक इन नेचर। स्पोरोफाइट जो आपका मिलेगा आपको यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर पैरासाइटिक इन नेचर। अब जब मैं कहता हूं कि ये मेरा है यहाँ पे पैरासाइटिक इन नेचर के अंदर, दैट मीन्स ये मेरा अटैच है, ये मेरा डिपेंड करता है गैमेटोफाइटिक बॉडी को नरिशमेंट के लिए। ये चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि स्पोरोफाइट तो चलो मेरे यहाँ पे बन गया, आपका मेल गाइड बना, फीमेल गाइड के साथ फ्यूज किया, स्पोरोफाइट का बन गया। अब यहाँ से क्या होगा? अब यहाँ से क्या होगा उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये स्पोरोफाइट रियल में दिखता कैसा है। आप यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड के ऊपर काफी ग्रीन ग्रीन पिक्चर है, बट राइट हैंड साइड में आपको जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज द स्पोरोफाइट। ये है आपका यहाँ पे स्पोरोफाइट। और नीचे जो आपको छोटा छोटा लीफ वाला जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट्स अ गैमेटोफाइटिक बॉडी। ये जितना जो लीफ वाला पार्ट है ना आपका यहाँ पे, दैट इज द गैमेटोफाइट। और जो लंबा सा स्ट्रक्चर आपका बना के रखा हुआ है हमने यहाँ पे, दैट्स योर स्पोरोफाइट। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखोगे यहाँ पे ऊपर, तब भी आपके यहाँ पे कई सारे स्पोरोफाइट आपको लगे हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, अब स्पोरोफाइट तो यहाँ पे आपका बन चुका है, लेकिन स्पोरोफाइट के अंदर अब आपका यहाँ पे आपको क्या बनते हुए मिलेगा? नाउ स्पोरोफाइट हैव ऑलरेडी डिप्लॉइड सेल्स। स्पोरोफाइट के अंदर सारे के सारे आपके यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स होंगे। सिंपल सी बात है, डिप्लॉइड है ये, तो सारे सेल्स डिप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि स्पोरोफाइट के अंदर आप इमेजिन करोगे आपके यहाँ पे कई सारे सेल्स हैं, एंड ऑल दो सेल्स आर डिप्लॉइड सेल्स। अब ये जो यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ पे बने दिखेंगे ना यहाँ पे, दीज डिप्लॉइड सेल विल अंडरगो मियोसिस। तो आपके स्पोरोफाइट के अंदर जो आपके डिप्लॉइड सेल्स हैं यहाँ पे, सारे के सारे नहीं बट कुछ डिप्लॉइड सेल्स जो आपके यहाँ पे आपके होंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास एक डिप्लॉइड सेल है और अगर वो मियोसिस करता है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? हैप्लॉइड बॉडी। Haploid body. Haploid spores, right? Haploid body या haploid spores आप बोल सकते हो यहाँ पे। So these diploid cells or these diploid spores over here, they will undergo meiosis. They will undergo meiosis और आपको यहाँ पे आपके 4 haploid cells आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So आपके 4 haploid cells आपको यहाँ पे मिलेंगे। This is something you will get after the meiosis. So you have your 4 haploid cells are been formed. अब जैसे आपके यहाँ पे 4 haploid cells आपके यहाँ पे मिल गए, you can call them as 4 haploid spores. You can call them as a 4 haploid spores आपके यहाँ पे बन चुके हैं। और ये जो मेरे 4 haploid spores मेरे यहाँ पे बने हैं, these 4 haploid spores now will fall somewhere. ये जाके कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे। So
हवा के साथ जाके या पानी के साथ जाके कहीं ना कहीं गिरेंगे, और जहां पे भी ये जाके गिरेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। जहां पे भी ये लोग जाके जर्मिनेट करेंगे दे विल गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो यहाँ पे आपका साइकिल खत्म हो गया। हमने कहानी स्टार्ट की थी हमारे गैमेटोफाइटिक बॉडी से, हमने खत्म करी वापस आपको यहाँ पे देखने लगी। तो याद रखना, आपका जब भी स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं दे विल अंडरगो मियोसिस, they will undergo meiosis, and once they undergo meiosis then you have a 4 haploid spores are formed। आप यहाँ पे देख सकते हो, let me write it down again over here। You are finding your 4 haploid spores are getting formed, your 4 haploid spores आपके यहाँ पे बन जाएंगे, और एक बार आपके 4 haploid spores आपके यहाँ पे बन गए, now they will fall on the ground and they can give rise to a new gametophytic body। so नया प्लांट आपका यहाँ पे रेडी है। so new gametophyte is ready। कोई चीज अगर समझ ना आए तो पूछ लेना, अगर कोई चीज अगर लग रही कि ये क्लियर नहीं है तो पूछ लेना, इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट कुछ रहना नहीं चाहिए। ये होती है आपकी कहानी आपके यहाँ पे ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट में आपको पूछा जाएगा कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, आपका आंसर यहाँ पे होगा गैमेटोफाइटिक। आपसे पूछा जाएगा कि स्पोरोफाइटिक बनता है नहीं बनता, आपका आंसर होगा हाँ स्पोरोफाइट बनता है। क्या आपको स्पोरोफाइट दिखता है? द आंसर इज यस, आई कैन सी अ वेल डिफाइंड स्पोरोफाइट कैन बी सीन ओवर देयर। स्पोरोफाइट आपका क्या बनाता है? देन यू हैव टू टेल देम स्पोरोफाइट इज द वन जहां से आपके यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स आपके बन के मिलेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि गैमेट्स कौन बनाता है, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा गैमेटोफाइटिक बॉडी। वही बना रहा है ना आपका यहाँ पे, गैमेट तो आपका गैमेटोफाइटिक बॉडी बना रहा है आपके यहाँ पे, राइट। तो जो गैमेटोफाइट आपका यहाँ पे, दैट इज द वन व्हिच विल मेक द गैमेटोफाइटिक गैमेट ओवर हियर। बताइए बताइए सलोनी, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर जैसे यहाँ पे आपने ये 2n लिखा है, तो इसमें हाँ सर रैपिड माइटोसिस भी लिखा है, तो फिर ये पहले हाँ, मेयोसिस करता है या फिर माइटोसिस? देखो जब आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं आपको यहाँ पे एक बार फिर बताता हूँ, लेट मी शो टेल यू ओवर हियर। आपका यहाँ पे आया आपका एंथ्रोजॉइड, स्विम कर करके आया, इसने फ्यूज किया एग के साथ जो आपका था आर्चिगोनियम के अंदर, और आर्चिगोनियम है आपका क्लास शेप। जब ये फ्यूजन आपका यहाँ पे हुआ, सो नाउ यू विल फाइंड योर डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आपका बना आपका डिप्लॉइड जाइगोट। अब आपका सवाल यहाँ पे कि सर अब यहाँ पे ये क्या करेगा, तो यार जब आपका सिंगल सेल जाइगोट बनेगा ना, इट विल अंडरगो रैपिड माइटोसिस ताकि अपने आप को ग्रो कर सके। और जब ये अपना माइटोसिस करता है तब जाके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आपको बनते हुए आपको यहाँ मिलेगा, दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय स्पोरोफाइट। तो पहले तो आपने बनाना है अपना स्पोरोफाइट, और उस स्पोरोफाइट के अंदर आपको मिलेंगे आपके डिप्लॉइड सेल, सारे सेल्स डिप्लॉइड होंगे यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है। सो ऑल द सेल्स ओवर देयर आर गोइंग टू बी डिप्लॉइड। तो यहाँ पे सारे सेल्स मेरे यहाँ पे होंगे डिप्लॉइड, और ये जो मेरे डिप्लॉइड सेल होते हैं, अब इन सेल्स के अंदर आपका होगा यहाँ पे मियोसिस। नाउ दीज सेल्स, सम ऑफ द सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट will undergo meiosis and now they will give us the 4 haploid spores। सलोनी समझ आया यहाँ पे क्या हुआ? यस सर। तो आपका जो मियोसिस होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो आपका जाइगोट से आपका बनेगा स्पोरोफाइट। उसके बाद स्पोरोफाइट के अंदर आपके कुछ यहाँ पे सेल्स होंगे एंड दे विल अंडरगो द मियोसिस एंड देन दे विल गिव यू 4 haploid spores। अब वो जाके कहीं ना कहीं जाके जर्मिनेट करेंगे एंड देन दे कैन गिव राइज टू अ न्यू गैमेटोफाइटिक बॉडी। तो ये बात आपको याद रखनी है। एंड द स्पोरोफाइट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पैरासाइटिक इन योर ब्रायोफाइट। ये आपका हमेशा पैरासाइटिक आपके यहाँ पे रहेगा, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दिस स्पोरोफाइट बीइंग गोइंग टू बी प्रेजेंट वेरी डिस्टिंक्टली, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट माय ब्रायोफाइट। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आप इतना याद रख सकते हो ना, तो एक और चीज याद रख लो। जनरली जो आपका स्पोरोफाइट होता है ना, पहली बात, स्पोरोफाइट हमेशा आपका ग्रो कर रहा होगा आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी के ऊपर। तो स्पोरोफाइट हमेशा ग्रो कर रहा होता है आपके यहाँ पे ऑन द गैमेटोफाइटिक बॉडी, और ये इसके अंदर है ना आपको वेल डिफाइंड कुछ रीजन्स आपको मिलेंगे। सो इट विल हैव सम वेल डिफाइंड रीजन्स। फॉर एग्जांपल, यू विल हैव कप लाइक और अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ कैप्सूल। तो ऊपर जो आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर कैप्सूल। ठीक है, ये लंबा सा आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस लॉन्ग स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय सीटे। और नीचे आपका क्या होगा ना, नीचे यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट नीचे यू विल हैव सम
स्ट्रक्चर लाइक दिस, जो अटैच कर रहा होगा अपने आप को इसके साथ, आपके गैमेटोफाइट के साथ. दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय फुट. तो एक स्पोरोफाइट के अंदर आपको ये 3 रीजन आपको मिल जाते हैं. यहाँ पे यू विल हैव अ कैप्सूल, सीटे एंड फुट. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन योर जनरली स्पोरोफाइट के अंदर. अगर आपसे कोई पूछे ना कि स्पोरोफाइट सबसे बढ़िया तरीके से कहाँ पे दिखता है, या कौन से ब्रायोफाइट के अंदर मुझे स्पोरोफाइट दिखेगा अच्छे तरीके से, बहुत डिस्टिंक्ट तरीके से, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा मॉसेस. मॉसेस के अंदर स्पोरोफाइट आपको बहुत अच्छे से दिख जाता है. सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्पोरोफाइट इज वेरी क्लियरली सीन इन द मॉसेस. बाकियों के अंदर भी आपको दिखेगा, बट मॉसेस में जितना क्लियरली दिखता है वो वैसा और कहीं नहीं दिखता. ठीक है, तो मॉसेस में स्पोरोफाइट आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिख जाएगा. आप इतना याद रख सकते हो, तो याद रखना कैप्सूल के अंदर जो डिप्लॉइड सेल होते हैं ना, कैप्सूल के अंदर जो आपके डिप्लॉइड सेल होंगे, दे विल अंडरगो मियोसिस. तो कैप्सूल के अंदर जो आपके डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, यहाँ पे आपके जो डिप्लॉइड सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, दे आर द वन which will undergo meiosis and will give rise to a 4 haploid spores. तो ये चीज आपको इसमें याद रखनी है in terms of mosses, in terms of braphites generally आप याद रख सकते हो. So ये बात याद रखना. So that is the story of a sporophyte you have to know. तो sporophyte आपको मिलेगा, but it is will be depend on the gametophytic body. And एक बार इसने अपना स्पोर बना के रिलीज कर दिया ना, फिर उसका वहां पे कोई काम नहीं रहता, फिर वो ड्राई हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है. ठीक है, इसमें कोई सवाल हो तो कोई पूछ लो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. कोई सवाल नहीं है? बताइए ऋषा, बताइए. सर जो स्पोरोफाइट होता है वो लास्ट में डेड हो जाता है. बाद में स्टार्टिंग में बढ़िया ग्रीन रहेगा, बट एक बार उसने स्पोर बना के रिलीज कर दिया ना, देन विल ड्राई आउट, खत्म वहां पर. देन न्यू साइकिल विल स्टार्ट, है ना. फिर बाद में वापस से आपका नया स्पर्म आएगा, फ्यूज करेगा आर्चिगोनियम के अंदर, न्यू स्पोरोफाइट. सो इट विल बी वेरी सीजनल थिंग. बताइए मोहम्मद आफ्ताब. सर ड्राई होने के बाद उसी जगह ग्रो करेगा या दूसरे गैमेटोफाइट पर? ना, अब ड्राई हो गया तो एक तुम्हारा पेड़ है, उस पे लीफ है आपका, एक बार वो ड्राई हो गया, उसके बाद जनरली क्या होता है, इट विल फॉल ऑफ. यस सर. सेम चीज आपकी भी यहाँ पे हो जाएगी. हाँ बेटा बोलो. सेम चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी. सो अगर आप यहाँ पिक्चर आप देखते हो ना यहाँ पे, राइट, सो व्हेन यू सी दिस पिक्चर हो रहे हैं, तो इनिशियली दे आर ग्रीन इन कलर, बट विद द कोर्स ऑफ टाइम दे बिकम कंप्लीटली ब्राउन, राइट, एंड देन दे ड्राई ऑफ, दे विल फॉल ऑफ वंस द सीजन एंड्स. दैट इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दैट. ठीक है, ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसे हम यहाँ पे बोलते हैं बिकॉज दे कैन लिव ऑन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डेकर इन डैम, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज में आपको ये मिल जाता है. Body is thallus-like, prostate or erect, attached to the substratum by a unicellular or multicellular rhizoids. Rhizoids की वजह से ये लोग अपने आप को अटैच कर पाते हैं. They lack the true root, stem and leaf. Something मैं बता चुका हूँ आपको यहाँ पे. They possess root-like, leaf-like and stem-like structure. But सही मायने में वो root, stem और leaf आपके यहाँ पे नहीं होते हैं. The main plant body is haploid. It produces the gametes. So that is my gametophyte. वो haploid होता है और वहाँ पे आपके gametes आपके बन जाते हैं. ये याद रखना, दैट इज योर आर्चिगोनिया. सो आर्चिगोनिया आपका इस तरीके से दिखता है आपके यहाँ पे. ये पिक्चर की तरफ आप ज्यादा ध्यान देना. इट लुक्स लाइक अ फ्लास्क, लुक्स लाइक फ्लास्क की तरह ही आपको दिखेगा आपका यहाँ पे. एंड इन द सेंटर यू कैन सी द एग सेल. उसके आसपास यू कैन सी सम काइंड ऑफ सेल. यू कैन सी ओवर देयर, यू कैन सी अ नेक कैनाल सेल आपको दिखेगा आपको यहाँ पे. वेंटर कैनाल सेल आपको दिखेगा यहाँ पे. ये बेसिकली आपका नरिश कर रहा होता है आपके एग को. सो वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल आर द वन व्हिच विल बी फाइंडिंग इनसाइड द आर्चिगोनिया. So this is just a picture just to show you how the archigonum is going to look like. बोलिए श्रेया, बोलिए. सर सारे ब्रायोफाइट में ये फ्लास्क शेप ही होता है? हाँ, सारे ब्रायोफाइट के अंदर द आर्चिगोनिया इज गोइंग टू बी अ फ्लास्क शेप. यस, चाहे हम लियोवर्ड्स की बात करें, चाहे हम बात करें हॉर्नवर्ड्स की बात करें, चाहे हम बात करें मॉसेस की, देयर विल बी अ फ्लास्क शेप. थोड़ा फर्क आपको मिलेगा यहाँ पे, बट जनरली गोइंग टू बी अ फ्लास्क शेप ओनली. थोड़ा लाइक विड्थ में उसका चेंज आपको मिल सकता है, बट इट विल बी फ्लास्क शेप. एंटीडियम के अंदर तो आप जानते हो, you'll have your anthrozoids will be formed over there, so that's something you know. ये है आपका यहाँ पे. अभी क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट रुक जाओ, then we'll have to take a question. थोड़ा आगे बढ़ा दो क्वेश्चन को. You will have your rhizoids, you will have a gametophyte, you have a sporophyte, आप यहाँ पे देख पा रहे हो. You will have your capsule, you will have your capsule, you will have your setae, right? And नीचे आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट समवेयर नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा, आपके यहाँ पे फुट भी आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगा. क्या तो फूड कैप्सूल मिलेगा यहाँ पे. और ये आपका फनेरिया है. इज एग्जाम्पल ऑफ फनेरिया.
जो एनसीईआरटी में एग्जांपल देकर रखा हुआ है, दिस कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ माय मॉसेस। आपको दो कैटेगरी आपकी एनसीईआरटी आपको पढ़ाने की कोशिश करती है। एक होता है आपका मॉसेस, दैट्स वन ग्रुप ऑफ माय ब्रायोफाइट्स। एक होते हैं आपके यहाँ पे लिवरवुड्स। These are the two groups your NCERT is going to make you understand. Mosses के अंदर what you will get to see? Mosses के अंदर you have your example like your Funaria. This example you will find in them. Other example here is going to be your Polytrichium. These are the two examples you will find in the mosses के अंदर. Learworts में आपके example जो आपके सामने यहाँ पे आएंगे, that's going to be your Rixia. And the next example is going to be your Markensia. जब मैं ये एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ तो आई ऑल्सो वांट यू टू रिमेंबर दिस एग्जांपल। सो मॉसिस में आपका फनेरिया एंड पॉलीट्राइकियम। लिवरवुड्स में आपका यहाँ पे आएगा रिक्शिया एंड मार्केंशिया। एक और यहाँ पे एग्जांपल आप लाते हो स्पैग्नम। स्पैग्नम ऑल्सो बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय मॉसिस। और याद रखना मॉसिस के अंदर ये कैप्सूल सीटे फूट वाला जो स्पोरोफाइट होता है ये बहुत क्लियरली दिखता है। लिवरवुड्स में भी आपको दिख जाएगा बट इतना क्लियरली आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, बताइए मीनाक्षी क्या सवाल है आपके यहाँ पे, बोलिए। बताइए मीनाक्षी, बताइए। सर हाँ सर जो आर्किगोनिया होगा वो वाटर में होगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। आर्किगोनिया जो आपका रहता है ना वो आपका लाइक आप इमेजिन कर लो कि आपका ग्राफाइट पानी के पास में ग्रो कर रहा है। ठीक है, बहुत पास में आपका वहां पे ग्रो कर रहा है। सो जब आपका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है ना, जब पानी का लेवल आपका थोड़ा वहां पे बढ़ेगा तो वो टाइम पे आपके गैमेट्स वहां तक आपके पहुंचेंगे वहां पे। सो कई बार आपको जो ग्राफाइट आपको मिलेंगे ना यहाँ पे, यू विल फाइंड देम ग्रोइंग इन एरिया which is near to a water which is going to be placed in area where you have a high amount of moisture. अगर मॉइस्चर भी अगर आपका काफी ज्यादा होगा ना वहां पे, नमी अगर आपके वहां पे ज्यादा होगी तो नमी भी आपकी इनफ होती है कि आपके मेल गैमेट्स उस पानी के स्ट्रीम के साथ ट्रेवल करके आपके आर्चिगोनिया तक आपके आ जाए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको आर्चिगोनिया आपको मिलेगा पानी के अंदर, क्योंकि प्लांट ही मेरा बाहर है। आप देखो ना यहाँ पे, यू सी दिस पिक्चर ओवर हियर, इफ यू सी दिस पिक्चर, they are not in the water actually right now, they are not in the water, but they are growing in a habitat which is nearby the water column, or they are growing in a habitat which has a certain amount of water in the surrounding. तो उस पानी के साथ साथ आपके गैमेट्स आपके ट्रैवल करके आ जाते हैं आपके आर्चिगोनियम के अंदर। ये बात याद रखना। मीनाक्षी समझ आ रही है मेरी बात आपको यहाँ पे? यस सर। दिस इज व्हाट यू फाइंड इन देम। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। सो एग्जांपल आपको याद रखने, Funaria, Polytrichium, Sphagnum, Rixia and Markensia. Now sex organ is going to be multicellular in the bryophytes. Antridium form a male sex organ. They will have biflagellated antherozoids. याद रखना, दो फ्लैजिला आपके यहाँ पे मिल जाता है। Female sex organ is a archegonium, flask shape, produce a single egg. Antherozoids are released into the water and meet the archegonium. You know that. Antherozoid मेरा यहाँ पे फ्यूज करेगा एग के साथ और देगा आपको बना के आपका जायगोट, और जायगोट बनने के बाद आपके यहाँ पे क्या होगा? The zygote will undergo rapid mitosis. और जायगोट मुझे क्या बना के देगा यहाँ से? How what the zygote will form now? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। वही तो मुझे सुनना है, बोलो। राइट, द zygote will form over here my स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट मेरा यहाँ पे मुझे zygote यहाँ पे मेरा बना के देगा। ठीक है, अब जब मेरा यहाँ पे स्पोरोफाइट मेरा यहाँ पे बन जाता है, once you find the sporophyte is getting formed over there, now that sporophyte will have the spore formation का काम वो करेगा वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने जो पिक्चर है ना, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मार्केंशिया। अब मार्केंशिया के बारे में आप एक चीज रखना, दे आर माय डायशियस। ये होते हैं आपके यहाँ पे डायशियस। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मार्केंशिया मेरा यहाँ पे डायशियस प्लांट है, व्हेन आई से मैं मार्केंशिया इज अ डायशियस प्लांट, इसका मतलब आपका यहाँ पे ये होता है मेल एंड फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग होगा। राइट, बिल्कुल सही। योर मेल एंड फीमेल प्लांट आर गोइंग टू बी सेपरेट। सो योर मेल प्लांट यहाँ पे अलग होगा, मेल प्लांट इज गोइंग टू बी सेपरेट ओवर हियर एंड द फीमेल प्लांट इज गोइंग टू बी सेपरेट इन दिस। मैं इसे इवन कह सकता था यूनिसेक्सुअल प्लांट। सो मेल एंड फीमेल प्लांट आपका यहाँ पे हो जाता है आपका सेपरेट। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फीमेल सेल्स आपका सेपरेट है, आपके यहाँ पे मेल सेल्स आपके यहाँ पे सेपरेट है। ठीक है, इसको हम आगे वापस से देखेंगे, बट यार इतना मार्केंशिया आर द एग्जांपल ऑफ माय डायशियस प्लांट। सिर्फ मार्केंशिया ये कई बार आता है एज अ स्टेटमेंट। सो मार्केंशिया आर माय डायशियस प्लांट। राइट, so zygote undergo meiosis immediately. Zygote do not undergo meiosis immediately. They produce a multicellular sporophyte, जो मैं बता चुका हूँ आपको।
Sporophyte is not a free living one, but attached to the photosynthetic gametophyte and derive nourishment from it. जो मैंने आपको बोला था, स्पोरोफाइट खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसे जो भी नरिशमेंट चाहिए होगा वो उसे मिलेगा आपके गैमेटोफाइटिक बॉडी में से. Some cells of the sporophyte undergo meiosis to produce the haploid spore, जो हमने वहां पे बना के देख लिए थे. These spores germinate and form my gametophyte. लाइफ साइकिल मैं आपको बता चुका हूँ, ये सेम चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसको लेके कोई सवाल हो तो पूछ लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही देन प्लीज गो एंड आस्क अ क्वेश्चन. आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस Alright. सर. Yes, sir. ये सब हमने यहाँ पे हमारा देख लिया. ठीक है, ये सब हमने हमारा यहाँ पे देख लिया. नाउ अब कुछ हमारे जो मॉसेस होते हैं उनका कुछ कमर्शियल इंपॉर्टेंस है हमारे लिए. सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स. तो कई सारे मॉसेस को हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड. आपके कैटल्स को खिलाने के लिए, आपके पोल्ट्री फार्म में खिलाने के लिए यू कैन यूज देम. स्पैग्नम जो मैंने आपको बताया था, स्पैग्नम वाज एग्जांपल ऑफ अ मॉस. इसमें से आपको मिलता है पीट, और ये पीट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल. दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, और इसको हम इवन यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. देखो होता क्या है ना, स्पैग्नम जो आपका यहाँ पे मॉस है, इसके अंदर होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सो इट इज गोइंग टू बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. हाइग्रोस्कोपिक, राइट? व्हाट डू मीन बाय पीट? पीट बेसिकली बेटा क्या होता है ना, आपका स्पैग्नम जो होता है, स्पैग्नम में से एक आपका इसमें से आपको एक सब्सटेंस मिलता है, उनसे सब्सटेंस, बट दिस स्पैग्नम इज समथिंग व्हेन दे स्टार्ट डिकम्पोजिंग ना, तो उसमें से जो आपको कंटेंट मिलता है उसे हम कहते हैं पीट. यहाँ पे तो स्पैग्नम जो आपके यहाँ पे डिकम्पोज होता है, देन यू विल फाइंड सम ऑयली काइंड ऑफ या एक वाटरी काइंड ऑफ आपको सब्सटेंस यहाँ पे मिलता है, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज योर पीट, राइट? यहाँ पे हमने पीट को ड्राई कर दिया है, उसे हम यहाँ पे शो करें, बट अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो देन दिस पीट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी मच लाइक अ वाटरी सब्सटेंस जब आपका डिकम्पोज होने लगता है वहां पे. इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल. तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे अभी समझने के लिए कि स्पैग्नम में से हमें पीट मिलता है जब ये डिकम्पोज होता है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज अ फ्यूल, और वी कैन यूज इट एज अ ट्रांसपोर्टेशन के लिए. दैट मीन्स अज्यूम करो कि आफ्ताब को इंग्लैंड से कोई प्लांट मंगवाना है, तो अगर इंग्लैंड से प्लांट मंगवाएगा तो काफी ज्यादा चांस है कि वहां से प्लांट आते थे वो ड्राई हो जाएगा. तो आप ये टाइम पे क्या कर सकते हो कि आप प्लांट को व्रैप कर सकते हो इन दिस स्पैग्नम के साथ. आप प्लांट को व्रैप कर सकते हो स्पैग्नम के साथ. यू कैन व्रैप द प्लांट विद द स्पैग्नम, क्योंकि अगर आप उसे स्पैग्नम के साथ अगर आप व्रैप कर रहे हो तो दिस स्पैग्नम हैज अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन कि आपका प्लांट ड्राई नहीं होगा. इतनी लंबी जर्नी करने के बावजूद आपका प्लांट आपका सर्वाइव कर जाएगा. सो इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, so that used as a packing material for transshipment of living material, that is your plants. ऐसी प्लांट भी तो ट्रांसफर करेंगे हम यहाँ पे, टर्टल थोड़ी मैं भेजूंगा इसके साथ रैप करके. सो यू शुड नो दैट. सो प्लांट्स को भेजने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्लांट्स. स्पैग्नम को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. और इनमें से हमें जो पीट मिलता है वो भी याद रखना, पीट की मदद से मैं अपना यहाँ पे फ्यूल बना सकता हूँ, बायोफ्यूल. अभी तो नहीं, लेकिन आज से शायद 40-50 years के बाद you might find some cars might come which will run on the biofuel. So ये आपको याद रखना है. This is one thing you have to do. ठीक है. Ecological importance आपके यहाँ पे क्या होता है? Your bryophytes will have a role in the plant succession on the bare rock. So succession का मतलब मैं आपको समझाता हूँ. Succession का मतलब सिंपल याद रखना, restoration of habitat. Restoration of habitat. सो हैबिटेट का रिस्टोरेशन आपका जो होता है उसे हम कहते हैं सक्सेशन. इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं. समझो एक एरिया है जहां पे कोई भी प्लांट नहीं है. सो देयर इज अ बैरन एरिया, देयर इज अ बैरन एरिया जहां पे यू हैव नो प्लांट्स. चलो बैरन एरिया, यहाँ पे आपके कोई प्लांट्स नहीं है. तो बैरन एरिया में जनरली पता है पहले कौन आता है? पहले आपके आते हैं लाइकन्स. पहले आपके लाइकन्स आते हैं और फिर बाद में आपके आते हैं वहां पे आपके मॉसेस. तो इसलिए कहा जाता है कि बैरन एरिया के अंदर जो आपका मॉसेस आता है, इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन. तो देखो एक बैरन एरिया जो होगा ना, वहां पे पहले आपको सॉइल बनाना है. जब वहां पे सॉइल बनेगा उसके बाद आपके यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करेंगे. तो सॉइल बनाने के पहले वहां पे कौन आके रहता है? यू कैन फाइंड अ प्लांट लाइक मॉसेस कैन कम ओवर देयर. सो बैरन एरिया में आपके मॉसेस आ सकते हैं, आते ही हैं मॉसेस आपके आते हैं, ग्रो करते हैं वहां पे. लाइकन्स आते हैं यहाँ पे, ग्रो करते हैं. एंड कुछ सालों के बाद मतलब लगभग 100-200 सालों के बाद उस एरिया के अंदर आपका सॉइल बनना चालू करता है, या सॉइल आपका पे बन जाता है. एंड देन यू कैन फाइंड अदर प्लांट्स कैन कम.
तो इसलिए कहा जाता है कि मॉसेस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन में। ये उस एरिया को लिवेबल बनाते हैं जहां पे पहले कुछ भी नहीं था। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो, दैट यू विल कम लिव इन दैट हैबिटेट, ऑक्यूपाई द हैबिटेट, एंड देन स्लोली विल फाइंड द अदर प्लांट्स विल कम एंड ऑक्यूपाई दैट हैबिटेट। सो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लांट सक्सेशन। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? क्या आपको ये टर्म समझ आ रहा है जो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is what you find happening with them. इसके साथ साथ याद रखना। हाँ जी अरीशा बताइए। सर आई वांट टू आस्क दैट यहाँ पे जैसे इस लाइन का ये मतलब हो सकता है क्या, जैसे जो मॉसेस होते हैं वो रॉक्स को डीजेनरेट करते हैं और उनसे प्लांट सक्सेशन करवाते हैं? तो रॉक का जो डीजनरेशन होता है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि मॉसेस कराते, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सो बेसिकली होता क्या है, वो प्रमोट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे लाइकन्स आएंगे, लाइकन्स वहां पे रॉक के ऊपर ग्रो करेंगे एंड दे विल रिलीज सम एसिड। उससे क्या होगा, आपके रॉक के ऊपर क्रैक बनेगा। फिर मॉसेस आएंगे, उसके ऊपर ग्रो करना चालू करेंगे। अब रॉक्स का जो सॉइल में कन्वर्जन का जो टाइम होता है ना, वो होता है वेदरिंग की वजह से। तो रॉक्स अंडरगो वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या? सनलाइट, वाटर, विंड, टेम्परेचर, इनके इन्फ्लुएंस के वजह से आपके रॉक्स के अंदर से आपका सॉइल बनता है। हम ये कह सकते हैं कि ये करने के लिए आपके इनिशियल जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइकन्स आके कुछ एसिड यहाँ पे रिलीज करेगा, सम कंटेंट ऑफ एसिड इज रिलीज बाय द एसिड। उससे क्या होता है आपका, तो उसमें क्रैक बनता है, और उसी क्रैक से फिर बाद में धीरे धीरे करके वहां पे सॉइल बनेगा। सो वी कैन नॉट से दिस थिंग दैट मॉसेस विल क्रिएट द क्रैक्स ऑन द रॉक्स and that will lead to succession, but surely they will have a role to be played in the succession. क्योंकि जब इनिशियल लेयर बनता है ना, अरीशा एंड ऑल ऑफ यू, जब इनिशियल लेयर सॉइल का बनता है ना, तो सॉइल को पकड़ के कौन रखता है? मॉसेस। तो याद रखना, मॉसेस प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग ऑन टू अ सॉइल। होल्डिंग ऑन टू अ सॉइल, सॉइल को पकड़ के रखने में मॉसेस आपके यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, आपका सॉइल इरोजन आपके यहाँ पे प्रिवेंट होगा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपका सॉइल थोड़ा सा बना है तो उस थोड़े से बने हुए सॉइल को आपको रोक के रखना है। उसे रोकेगा कौन? आपके यहाँ पे मॉसेस। एंड दैट इज व्हाई वी से मॉसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, एंड बिकॉज ऑफ दैट और वहां पे सॉइल बन पाता है। सो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ऑन द सॉइल एंड दे प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। ठीक है अरीशा, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। This is what we find happening with the mosses. So plant succession में ये आपकी मदद करेगा. Along with that, it will prevent the soil erosion as well. So these are the ecological importance of my mosses. तो प्राइमरी सक्सेशन, ये इतना डिटेल सक्सेशन का एक्चुअली टॉपिक था आपका 12 में, जो आप डिलीट हो गया है। बट दिस इज व्हाट यू फाइंड। बैरन एरिया के अंदर आपके मॉसेस आके देखो, पूरा इन्होंने एरिया कवर कर लिया। एंड अब यहाँ पे कुछ सालों के बाद यू विल फाइंड सम अदर प्लांट्स विल स्टार्ट ग्रोइंग ओवर देयर, सो दे प्ले अ रोल इन माय सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब ये होता है रिस्टोरेशन ऑफ हैबिटेट, सिंपल। So now you have bryophytes are one of my two categories. You have a liverworts and you have a mosses. ये दो कैटेगरी आपके यहाँ पे दिख जाएगी, right? These are my liverworts. So liverworts में आपको मैं पहले बताया था, you have two examples. You have a Markensia and you have Rixia. So Markensia, Rixia, the two examples you will find in them. We'll have your Markensia and you have a Rixia. These are the two liverworts which you have to know. अब liverworts की एक बढ़िया बात यहाँ पे क्या होती है, that they will look like a liver. They are dorso-ventrally flattened. They are dorso-ventrally flattened. अब जब मैं कह रहा हूँ कि dorso-ventrally यहाँ पे flattened है, that means ये काफी flat होते हैं, मतलब they look very flattish. इनका यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनका स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं very much flat, right? और इनके आपके यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे राइजोइड्स। सो इन द बॉटम यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द राइजोइड्स यहाँ पे। अच्छा, आपने कभी लैब में देखा है कि अपना कोई देखा है कि आपने ब्रायोफाइट लैब के अंदर देखा है आपने? वैसे तो नहीं देखा होगा, लैब में देखा है कभी आपने? No, sir. लैब में नहीं देखते जाते Sir. हैं। अच्छा, No, रियल sir. लाइफ में भी नहीं, रियल लाइफ में तो देखना मुश्किल ही है। देखा real है life सर में लैब में। कहाँ पे देखा? लैब में देखा है, किसी ने देखा है लैब में? चलो ने तो देखा है लैब में, राइट? बाकी ये काफी बढ़िया होता है, मतलब अच्छे होते हैं देखने में। यू व्हेन यू सी देम ना, दे आर लाइक क्वाइट कूल टू बी ऑब्जर्व्ड। ओके, ऑलराइट। सो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड आपको लेंगे यहाँ पे। मार्केंशिया आपका यहाँ पे होगा आपका डायशियस, मेल फीमेल आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट है,
कि यहाँ पे असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की जब हम बात करें, सेक्सुअली तो आपने देख लिया कैसे होता है, असेक्सुअली करने के लिए यू विल हैव सम गैमा फॉर्मेशन ओवर हियर। तो व्हाट विल हैपन ना कि आपके इन स्ट्रक्चर के अंदर यू विल हैव सम स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय गैमा कप्स, कॉल देम एज अ गैमा कप्स। तो आपके गैमा कप्स आपके यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए, और गैमा कप्स के अंदर यू विल हैव सम स्मॉल स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं वहां पे एज अ गैमा। तो कुछ स्मॉल बर्ड्स आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे, एंड दो स्मॉल बर्ड्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय गैमा। और ये जो गैमा आपका होता है ना, ये आपका पहले तो बॉडी के ऊपर ग्रो करेगा और फिर वहां से वो गिर जाएगा, वहां से वो नीचे गिर जाएगा, और जहां पे वो नीचे गिरेगा ना वहां पे इट विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। So याद रखना, within the gamma cups you have some small buds and those buds are called, those small green color buds are seen over there. ये green color के buds जो आपको यहाँ पे दिखते हैं you call them as a gamma, और ये gamma आपके main plant body से निकल के नीचे गिरेगा and will give rise to a new plant body and that is called as my new liverworts आपका पे बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, have a look over there, यहाँ पे आपको clearly दिख जाएगा। So you can see these are the gamma cups। पहले हम चेंज करते हैं यहाँ पे, you can see the gamma cups over here, और उसके अंदर आपको मिलता है आपके यहाँ पे गैमा। ये गैमा आपके नीचे गिरेंगे, मतलब बाजू में आपके गिरेंगे बाद में वहां से, एंड नाउ दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांटलेट। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि किसी दिन फ्यूचर में आपको लिवरवुड्स देखने के लिए मिले, बिकॉज काफी क्लियरली आपको ये सब दिख जाता है उसके अंदर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इनके राइजोइड्स इतने स्ट्रांग होते हैं, जब वो किसी के साथ चिपके होते हैं ना, यू ट्राई रिमूविंग देम, हाथों से तो आप निकाल भी नहीं पाओगे, especially liverworts के, you actually have to use something to remove them from the substrate. They are so tightly attached to the your substrate, चाहे वो rock हो या soil हो। So you realize कि how strongly those rhizoids are attached over there. That is how your liverworts are going to look like. ये आपकी दोनों पिक्चर आपके मार्केंशिया की है, and this is how they are going to look like. ठीक है, मार्केंशिया liverworts के अंदर आपका स्पोरोफाइट दिखता है। You will have the food cetane capsule in them as well। याद रखना, liverworts के अंदर भी आपको food cetane capsule आपको मिलेगा। liverworts के अंदर भी you will have your sporophyte आपको यहाँ पे भी मिलेगा, आपको यहाँ पे देखने के लिए। अभी आपको दिख नहीं रहा, but you will have the sporophyte, and that sporophyte will be having the your capsule cetane food। So capsule cetane and food तीनों आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट द थिंग इज, इतना डिस्टिंक्टली नहीं मिलता है देखने के लिए। मिलता तो तीनों आपको मिलेगा यहाँ इसके अंदर भी, बट बहुत क्लियरली आपको नहीं दिखता। जैसे मॉसेस में आपको दिखता है वैसे आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, बस ये बात आप यहाँ पे याद रखें, ठीक है। सो दे ग्रो इन यूजुअली मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, marshy ground, damp soil, bark of the tree, deep and woods, right? Their plant body is thelloid, Markensia, example. Dorsiventrally flattened, closely oppressed to the substrate, काफी closely substrate से जुड़े होते हैं, चिपके हुए होते हैं। The leafy membrane members have a tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure। तो बेसिकली आपको ऐसा दिखता है ना वो कुछ, तो वही वहां पे कहा जा रहा है that it will have leaf-like appendages। आपको मिलेंगे आपको 2 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने के। Then असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैली और बाय फॉर्मेशन ऑफ अ गैमा। गैमा याद रखना अपने यहाँ पे, गैमा आर ग्रीन मल्टीसेल्युलर असेक्सुअल बर्ड्स, दे डेवलप इन अ स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड माय गैमा कप्स। सो गैमा डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। जो मैंने आपको बताया था, गैमा वहां से निकलेगा, साइड में गिरेगा, एंड आपका नया लिवरवुड आपका वहां पे बन जाएगा। सो आपको अगर आप देखते हो ना कभी लिवरवुड्स को, अगर आप पानी के पास देखते हो, बहुत सारे मिलेंगे आपको, पूरा ऐसे लाइक पूरा ग्रुप होगा वहां पे चिपका हुआ। सो दे आर ऑल फॉर्म बिकॉज ऑफ द गैमा कप्स ओवर देयर। तो ये मिलेगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। देन यू हैव अ सेक्सुअल मोड में आप जानते हो दिस समथिंग वी हैव ऑलरेडी डन। देखो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था ना सेक्सुअल के लिए, वो सब के लिए आप वहां पे कॉमन देगा। थैली मतलब बेटा आपके जो बॉडी है ना इसकी, दिस बॉडी इज कॉल्ड एज माय थैली, राइट? द होल बॉडी ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय थैली या थैलेसमी से आप बोल सकते हैं, बट या दैट इज व्हाट थैली मींस ओवर देयर। गैमा कप्स उस आपके थैली के ऊपर लगे हुए हैं, ओके। तो आपका कई बार क्या होता है कि आपका थैली आपके यहाँ पे जर्मिनेट करेगा,
इज इट अ ग्रुप ऑफ सेल्स? थैली? नहीं, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं बेटा, थैली तो आपका जो प्लांट बॉडी जो आपका वहां पे ना, दैट्स योर थैली। जो आपको जो प्लांट बॉडी जो आपका वहां पे, उसे हम वहां पे थैली बोलेंगे। और वो कई बार फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी अपना वहां पे ग्रो कर सकता है। तो एक फ्रेगमेंट आपका निकल गया, समझो आपका यहाँ पे एक थैली है, समझिए आपका स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल पार्ट यहाँ से कट हो गया, ये स्मॉल पार्ट जो यहाँ पे कट हुआ है, इसमें से आपका एक नया प्लांट बन सकता है। दैट इज व्हाट यू फाइंड ओवर देयर, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल, आपका जो फ्लैट स्ट्रक्चर आपका वहां पे, दैट्स योर थैली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कॉमन ही रहेगा सबके अंदर, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज द सेम थिंग आई विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन दिस। सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, राइट? डिफरेंट थैली इन योर मार्केंशिया, इन योर मार्केंशिया जो आपका था वहां पे, उसमें आपको मिलेगा आपका डिफरेंट थैली के, मतलब डैशेस हो रहा है मार्केंशिया इसलिए। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड टू अ फूड C10 कैप्सूल, जो मैंने आपको बताया था। स्पोरोफाइट के अंदर आपको ये तीनों चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद आपके स्पोर्स बनाए जाते हैं कैप्सूल के अंदर, एंड दीस स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। एक बार आपने स्टार्टिंग का साइकिल आपने समझ लिया, देन वही चीज आपकी हर जगह आपको मिलेगी देखने के लिए। द सेम थिंग विल फाइंड हैपनिंग ऑल द टाइम एवरीवेयर। सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। ये आपका आ चुका है फनेरिया, and you can see how clearly you can see them. These are all the sporophyte over there. I hope ये सारी statements आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है। मैं इनको थोड़ा फटाफट इसलिए बता रहा हूँ because we have seen all this thing by drawing all those things in the initial 2 slides. ठीक है? Right, Arisha, thel is a plural form over there. So this is what you find in this, and you will have over here Phaneria. That is my rhizoids, Phaneria, Gadophyte. We have seen this. ठीक है? Now, अब हम यहाँ पे बात करते हैं फनेरिया के बारे में ना। व्हेन आई टॉक अबाउट फनेरिया ना, एग्जाम्पल होता है, इसके एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे कौन से थे? सॉरी, आपके मॉसिस के एग्जाम्पल के अंदर आपके यहाँ पे आता है फनेरिया। तो फनेरिया के अलावा आपके दूसरे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे कौन से आएंगे? स्पैगनम राइट, Polytrichum. and polytrichum. right. You have a sphagnum and you will have something like a polytrichum. These are the examples of my mosses. अब मॉसिस में बस आपको यहाँ पे एक बात एडिशनली याद रखनी है, बाकी सब तो आपके यहाँ पे सेम ही रहता है, दैट दे विल हैव अ जुवेनाइल स्टेज। जब आपका गैमेटोफाइट बनता है ना, समझो आपका एक यहाँ पे स्पोर है, समझो एक आपका यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर है, यू हैव अ हैप्लॉइड स्पोर। अब जब ये हैप्लॉइड स्पोर, दिस इज माय हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर, अब जब ये हैप्लॉइड स्पोर जाके जमीन पे गिरेगा, तो वहां पे इनिशियली आपका बनेगा आपका यहाँ पे एक प्रोटोनेमा. So it will give rise to a small structure, and that small structure which has been formed over there, haploid structure, is called as my protonema. Protonema. ये प्रोटोनेमा थोड़ा डेवलप करेगा. This protonema will now develop over here, and now it will turn into a leafy structure. Now it will have a leafy structure will be formed over there. तो प्रोटोनेमा में से अब आपका यहाँ पे एक लीफी स्ट्रक्चर आपका बनके आपको सामने आपको मिल जाएगा. सो इनिशियली क्या होता है, डायरेक्टली आपको लीफी स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता है यहाँ पे. इनिशियली आपको एक जुवेनाइल स्टेज आपको मिलेगा यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे से प्रोटोनेमा, एंड देन प्रोटोनेमा में से आपका फिर आपको लीफी स्टेज आपको यहाँ पे मिलेगा. देन यू विल हैव योर लीफी स्टेज विल बी सीन. तो ये चीज आपको यहाँ पे है. सो यू विल हैव इनिशियल प्रोटोनेमा एंड देन फ्रॉम देयर विल हैव द लीफी स्टेज विल बी ऑब्जर्व्ड इन दिस. सर एक बार रिपीट कर दो. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे स्पोर था. इमेजिन करो कि आप पे ये स्पोर है, ये आपका आ रहा है स्पोर आपका मॉसिस में से. इट इज अ हैप्लॉइड स्पोर, बना होगा मियोसिस करके, राइट. अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर है मेरे यहाँ पे जमीन पे आके गिरा. जमीन पे गिरने के बाद हम क्या कहते हैं कि हैप्लॉइड स्पोर बना के देते हैं आपको यहाँ पे गैमेटोफाइटिक बॉडी. यहाँ पे भी वही बनेगा, यहाँ पे भी आपके हैप्लॉइड स्पोर में से गैमेटोफाइटिक बॉडी ही बनेगी. लेकिन पहले आपके यहाँ पे क्या बनेगा, इनिशियली यू विल हैव प्रोटोनेमा इज गेटिंग फॉर्म. Initially, you will have the protonema is getting formed, and from that protonema, you will find a leafy stage is getting formed. उसमें से आपको यहाँ पे एक leafy stage बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेना इस चीज को. Now let's see over here. The predominant stage of the life cycle of the mosses is my gametophytic. ये सबके लिए सेम ही रहता है. ठीक है, चाहे मॉस हो, लिवरवोट हो, मेन स्टेज इसका रहेगा लाइफ का गैमेटोफाइटिक. It has consist of the 2 stages. First is my प्रोटोनेमा स्टेज एंड देन यू हैव अ लीफी स्टेज. तो जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, इनिशियली विल हैव अ ब्राउनिश कलर का प्रोटोनेमा यहाँ पे बनेगा, एंड देन उसमें से थोड़ा ग्रो करेगा वो, एंड देन यू विल हैव अ लीफी स्टेज विल बी फॉर्म.
दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दैट। और लीफी स्टेज के अंदर विल हैव द आर्चिगोनिया एंटोडियम विल बी सीन इन दैट। नाउ इसको हम यहाँ पे देखते हैं। दिस इज माय वेल डिफाइंड गैमेटोफाइट, और यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट प्लस यू कैन सी योर स्पोरोफाइट। आप सही सीरियसली बता रहा हूँ, कभी अगर आप, क्योंकि ये प्लांट काफी इजीली तो दिखता है नहीं, किसी दिन आपको दिखाना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये प्लांट देख के, द वे दे ग्रो एंड द वे यू कैन सी ऑल दोस थिंग्स ना, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, आपको कितना क्लियरली यहाँ पे दिखता है। दैट वंस यू विल सी द प्लांट ना, आई वी विल सी द प्लांट समडे, सो it's actually quite cool to see this such kind of plants. Okay, so now प्रोटोनेमा स्टेज क्या होता है हम देख लेते हैं यहाँ पे। इट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। सो क्रीपिंग होता है ग्रीन एंड ब्राउन एज वेल, यू विल आल्सो फाइंड देम ब्राउन इन कलर एज वेल, बट एनसीईआरटी में ग्रीन लिखा हुआ है, सो यू हैव टू फॉलो द ग्रीन थिंग। सो ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज आपको इसके अंदर आपको फिलामेंटस मतलब आपका लंबा सा एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज गोइंग टू बी माय प्रोटोनेमा। उसके बाद उसमें से बनता है आपका लीफी स्टेज। इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बड एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बेयरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस स्पाइरली अरेंज्ड लीव आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर माय लीफी स्टेज। ये आपका बनता है आपके प्रोटोनेमा में से, ये हम कहेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी प्रोटोनेमा में से आपको ये बन के आपको मिल जाएगा। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपके जो राइजोइड्स होंगे दे आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर, दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू अ मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। की पॉइंट, मॉसेस के अंदर राइजोइड्स होते हैं आपके मल्टीसेल्युलर, लीवर वोट्स में आपके जो राइजोइड्स थे वो आपके थे वहां पे यूनिसेल्युलर, ये बात याद रखना। सो हियर द राइजोइड्स आर गोइंग टू बी मल्टीसेल्युलर, ऑन द अदर हैंड राइजोइड्स इन द लीवर वोट्स वर माय यूनिसेल्युलर। दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन। तो एक बार आपका लीफी स्टेज बन गया ना, उसके अंदर आपको आपका आर्चिगोनिया और एंटीडियम आपको मिल जाएगा। तो ये तो आप जानते हो कि एक बार आपका लीफी स्टेज आपका बन चुका है यहाँ पे, वंस आप द लीफी स्टेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, दिस विल हैव योर आर्चिगोनिया एंड इट विल आल्सो हैव योर एंटीडियम। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग you have to know that mosses are going to be monoecious. mosses जो आपके होते हैं वो आपके होंगे यहाँ पे मोनोशियस, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको सेम बॉडी में आपको मिल जाएगा। सो दे आर गोइंग टू बी योर मोनोशियस। ये भूलना मत, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ऑल देयर ऑन द सेम प्लांट। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, आपके सेम गैमेटोफाइट के ऊपर you have male and female both reproductive organs have been seen, तो इसको हम बोलते हैं आप एज अ मोनोशियस। याद रखना, अगर एक प्लांट के अंदर मेल और फीमेल दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर आपको वहां पे दिख रहे हैं, देन दैट प्लांट इज कॉल्ड एज माय मोनोशियस। यहाँ पे भी आपके मॉसेस आपके रहते हैं मोनोशियस। मार्केंशिया जो आपका था वो आपका डायशियस था, मार्केंशिया आपका डायशियस था, बट मॉसेस आपके हमेशा आपके यहाँ पे रहेंगे मोनोशियस। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सिंपल बात है बेटा, ये काफी सारी सिंपल बातें हैं। आई होप यह बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। So we can solve some question. Let's see if you are able to solve some questions over here. तो ये सब सारी पिक्चर्स है, पिक्चर्स को आप बाद में आराम से देख सकते हो। इसको भी हम बाद में देखते हैं। Let me solve some questions over here. Which of the following is responsible for the peat formation? हैंड रेज करिए इसके लिए। इनमें से कौन सा आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द peat formation के लिए? Raise your hand to answer this. बताइए अलीशा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? अलीशा आवाज नहीं आ रही, वापस बोला अलीशा। ऑप्शन डी थैली वाला डी या बैटमैन वाला बी? सर स्पैग्नम। राइट, स्पैग्नम अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, दैट्स अ करेक्ट आंसर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट द अदर रोल ऑफ स्पैग्नम इज गोइंग टू बी? स्पैग्नम को मैं कमर्शियल लेवल पे एक और चीज के लिए किसके लिए यूज कर सकता हूँ? कोई बात नहीं। श्रेया आप मुझे बताओ, स्पैग्नम का एक और इस्तेमाल यहाँ पे क्या किया जा सकता है? याद करो, आफ्ताब को कुछ मंगवाना था बाहर के कंट्री से, बताओ क्या करता है स्पैग्नम? हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ये। कैसे हेल्प करता है, क्यों ये हेल्प कर पाता है? सर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके पास।
They'll have a very Yes, strong water body hydrocolloid. capacity. Yes, sir. Right. They are going to be hygroscopic in nature, and because of that, they are the one which can help in the transportation of your plants. बिल्कुल सही. अब मुझे ये बताओ फटाफट यहाँ पे पनीरिया किस में आएगा, मॉसेस या लिवरवुड्स? वैसे ही बोलता हूँ Mosses. mute करके. Mosses. Mosses. ठीक है. मार्केंशिया किस में आएगा, मॉसेस या लिवरवुड्स? Liverworts. Liverwort. राइट. दीक्षा किस में आएगा, मॉसेस या लिवरवुड्स? Liverworts. Liverworts. बताइए, हैंड रेस करिए इसके लिए. सवाल पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, हैंड रेस करिए. चलिए. ये लव कुछ बताइए, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर सी. और लव आपको क्या लग रहा है? यस सर, ऑप्शन सी. मीनाक्षी? Sir, option C. दैट्स ट्रू, दैट विल बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. उसके वजह से तो आप इन्हें ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हो. राइट. बताइए, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर. कौन सा ऑप्शन यहां से मोस्ट अप्रोप्रिएट है आपके हिसाब से? बताइए रिया सहगल, क्या लग रहा है? Sir, option D. दिल्ली वाला डी लग रहा है आपको यहाँ पे? Yes, sir. ऑलराइट. मुस्कान कुमारी? सर मुझे तो बी लग रहा है. अरीशा? Option B. पूर्वा? सर ऑप्शन डी और बी में कंफ्यूजन है. बताना तो आपको एक ही पड़ेगा ना बेटा, बताना तो आपको एक ही पड़ेगा. जल्दी बोलो, सब लोग लाइन में खड़े वहां पे. सर बी. एंड आफ्ताब बोलिए. सर बी. चलिए सारे ऑप्शन में आप. हाँ, बैटमैन, ठीक है. हाँ. सो मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ. स्पोरोफाइट के बारे में पूछा गया, स्पोरोफाइट करता क्या है? मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट. ये तो गलत हो गया ना, ऐसा तो कुछ नहीं करता वो, कुछ बना नहीं सकता. क्या बनाएगा दूसरों के लिए? ठीक है. प्रोड्यूसेस द गैमेट्स दैट गिव राइज टू द गैमेटोफाइट. दैट्स आल्सो अनट्रू. गैमेट बनाए जाते हैं बाय माय गैमेटोफाइट, नॉट बाय स्पोरोफाइट. अराइजेस फ्रॉम द स्पोर, प्रोड्यूस फ्रॉम द गैमेटोफाइट. ये बात भी तो आपके यहाँ पे गलत है. Yes. स्पोर sir. से थोड़ी बन रहा है आपका स्पोरोफाइट, वो तो आपका बन रहा है आपका जायगोट से बन रहा है. Yes, sir. राइट. Zygote. बनेगा वो आपका, है ना. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. इट इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट. अब आपके जहन में सवाल आ सकता है कि सर पार्शियली क्यों लिखा हुआ है, पूरा बोलते हैं यहाँ पे पैरासाइटिक. अब एक चीज हम आपको बताते नहीं है, वो बात आपके यहाँ पे ये है कि कुछ मॉसेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, या आई वुड से मेनी ऑफ द मॉसेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो कैप्सूल वाला जो पार्ट होता है ना, कैप्सूल वाला पार्ट, इट हैज सम क्लोरोफिल पिगमेंट. तो थोड़ा बहुत खाना बना लेते हैं बट पूरा नहीं बनाते हैं. तो इवन दैट्स व्हाई वी से दैट विल बी पार्शियली पैरासाइट. तो काफी न्यूट्रिशन तो उसे लेना होता है गैमेटोफाइटिक बॉडी से, but small amount of food it can form because the capsule has some chlorophyll pigment and they can carry out the photosynthesis. इसलिए हम उसे बोलते हैं वहां पर एज अ पार्शियल पैरासाइट. ये बैक इन द माइंड कहीं याद रखना कि पार्शियल पैरासाइट हम वहां पे क्यों बोलते हैं. ठीक है. अब एक काम करते हैं, आई हैव सम क्वेश्चंस ऑफ योर. अरे रुको, आई हैव सम क्वेश्चंस ऑफ द असाइनमेंट एज वेल, बट उसके पहले ये स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए. ये कैसे ग्रो करता है, डेवलप करता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोजोआ. ये आप पे डेवलप कर सकता है, ग्रो कर सकता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेम रहेगा आपका यहाँ पे. एंट्रीडिया, आर्चिगोनिया आपके लीफी स्टेज पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. आई वोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is getting developed into a sporophyte having the food, setae and capsule. Something you know that, right? The sporophyte in mosses is more elaborate than the liverwort. ये मैंने आपको पहले बताया था. यहाँ पे आपका स्पोरोफाइट आपको बहुत क्लियरली अच्छे से देखने के लिए आपको मिल जाएगा. समथिंग यू डोंट फाइंड हैपनिंग विद द अदर ग्रुप, राइट? द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स एंड द स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. यू नो दैट.
How many times you will listen this? Mosses have an elaborate mechanism of spore dispersal. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होगा आपका यहाँ पे कैप्सूल एंड देन यू विल फाइंड द स्पोर्स विल गेट डिस्पर्स इन द सराउंडिंग. सर लीफी स्टेज से पहले, लीफी स्टेज पहले होती है प्रोडेमा? बेटा प्रोडेमा पहले होती है, फिर आता है लीफी स्टेज. लीफी स्टेज इज अ मच मोर मैच्योर वन. रिया सहगल याद रखना, पहले आपका आएगा प्रोडेमा एंड देन यू हैव द लीफी स्टेज विल बी फॉर्म. नाउ अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं जो आपके हैं यहाँ पे असाइनमेंट के क्वेश्चन. अच्छा पहले ये क्वेश्चन कर लो, ये तो बाकी हमारा. पहले ये करो. ग्राफाइट कंप्राइज ऑफ, बताइए अब ध्यान से पढ़िएगा इसे एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. आई वांट ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ करेक्ट आंसर. ग्राफाइट कंप्राइजेस ऑफ, till then I will have some water. चलिए हैंड रेज करिए इसके लिए जल्दी से फटाफट आप लोग. चलिए बताइए लवकुश, बोलिए. सर बी. आलिया. सर ऑप्शन बी. ओके देन लव. सर ऑप्शन ए. श्रेया सिंह. सर ऑप्शन बी. चलिए देख लेते हैं. डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट, ग्राफाइट कंप्राइज ऑफ डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट व्हिच प्रोड्यूसेस स्पोर. बेटा यहां तक तो बात सही थी, लेकिन यहाँ पे गलत हो गई ना. ये तो स्पोर थोड़ी बना रहा है ये आपका. गैमेटोफाइट वापस बता रहा हूं, गैमेट ही बनाएगा बस, कोई स्पोर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा. सी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पोरोफाइट इज लॉन्गर, इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन. नहीं, मेन प्लांट बॉडी इसकी होती है गैमेटोफाइटिक. तो ये बात भी आपके यहाँ पे गलत हो जाती है. स्पोरोफाइट होता है लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए होगा. देन डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट, ये तो ऐसे गलत हो गया. डोमिनेंट फेज तो आपका होता है गैमेटोफाइटिक यहाँ पे. तो नाउ लेट्स सी द ऑप्शन बी, स्मॉल स्पोरोफाइटिक फेज एंड जनरली अ पैरासाइटिक एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट. ये बात आपके यहाँ पे सही है. एक होता है आपका स्पोरोफाइटिक फेज, आपको मिलेगा आपको यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज एंड वो आप करेगा पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट. सो दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट वन. बताइए इसका आंसर. जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं किया उनको तो यहाँ पे फायदा मिल जाएगा, उनको तो 4 क्वेश्चन उनके यहाँ पे हो जाएंगे. बट स्टिल यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट. बताओ होल्ड फास्ट टाइप फ्रॉन्ड, ये आपको कहाँ देखने के लिए आपको मिलेगा आपका यहाँ पे? बताइए हिमांशी, बोलिए. सर फियोफाइसी. फियोफाइसी के अंदर आपको मिलेगा. हिमांशी 2 एग्जाम्पल बताइए मुझे फियोफाइसी के. सर व्हाट? 2 एग्जाम्पल्स ऑफ माय फियोफाइसी है. सर सरगासम एंड डिक्टियोटा. ठीक है, राइट, दैट्स ट्रू. और 2 एग्जाम्पल मुझे बताएंगे यहाँ पे. आलिया आप बताइए, और 2 एग्जाम्पल बताइए मुझे यहाँ पे फियोफाइसी के. एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया. ठीक है चलेगा. मैं भी एक बता देता हूँ, फ्यूकस हो गया हमारा एग्जाम्पल. दैट इज व्हाट यू विल फाइंड इन द फियोफाइसी के अंदर. ठीक है राइट. इसका आंसर बताओ मुझे यहाँ पे. टेक योर टाइम. जिन्होंने असाइनमेंट किया वो तो बता देंगे मुझे यहाँ पे इसका आंसर. जिन्होंने नहीं किया वो पढ़ो इसे यहाँ पे और बताओ. आपका असाइनमेंट आया नहीं वैसे? सर वो थोड़ा स्कूल के से ज्यादा काम मिला ना, तो थोड़ी टाइम लगेगा करने. जी आपका तो रहता है हेक्टिक शेड्यूल. फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आपकी मीटिंग होती है, आप ऐसे कह रहे हो? नहीं सर, वो थोड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है ना स्कूल से. हाँ वही. ठीक है देखो इसका आंसर बताओ. बताइए इसका आंसर. लव कुछ क्या लग रहा है? सर सी. लव कुछ यहाँ पे सी कह रहे हैं. अलीशा क्या लग रहा है आपको? ऑप्शन सी सर. एंड सलोनी? सर ऑप्शन सी. ठीक है, तो आप लोग कह रहे हो यहाँ पे कि सिर्फ 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है. तो सलोनी आपका ये कहना है कि प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, ये बात तो आपके यहाँ पे सही है. दैट्स ट्रू. लार्जली एक्वेटिक, दैट इज आल्सो ट्रू. एंड रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू. सलोनी आप मुझे क्यों कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रॉन्ग है? व्हाई डू यू से दैट? सर क्योंकि ना ये सब ना मल्टी सेल्यूलर नहीं होते, यूनिसेल्यूलर होते हैं. सबके सब? नो सर, क्लेमाइडोमोनास. राइट. क्लैंडोनास आपका यहाँ पे होता है यूनिसेल्युलर और बाकी सारे आपके यहाँ होते हैं मल्टीसेल्युलर. सो यस, ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है. सो यस ऑप्शन सी अगर आप यहाँ पे मुझे बता रहे हो दैट्स अ करेक्ट आंसर. बढ़िया. टेल मी, अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्गी को आपको अलग अलग ग्रुप में डालना है
सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर यू शुड चूज फॉर क्लासिफिकेशन, जो बहुत डिस्टिंक्ट होगा, जिससे कोई गड़बड़ नहीं होगी फिर। बताइए अलीशा, क्या होगा इसका आंसर? बोलिए अलीशा। सर ऑप्शन डी। लव, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। आफ्ताब? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे बता रहे हो, देन दैट्स अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी बात है आपकी यहाँ पे। यस, पिगमेंट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मुझे बताइए आफ्ताब, अगर मुझे आपके सामने मैं एल्गी दूं और उसमें है पिगमेंट आपका ज़ैंथोफिल एंड फुकोज़ैंथिन, तो उसे मैं कौन से ग्रुप में, आप उसे कौन से ग्रुप में डालोगे? सर फ्यूगोसेंथिन और क्या बोला था सर आपने? ज़ैंथोफिल, ये दो पिगमेंट्स हैं, कौन से ग्रुप में डालोगे उस एल्गी को आप? सर FeO5C। राइट। If you find a pigment like chlorophyll A and chlorophyll B, then tell us Purva, आप उन्हें कौन से ग्रुप में डालोगे? Purva is there in the class or not? Purva is not there in the class. Tell us Muskan Kumari, in which group I'll be adding if you have a chlorophyll A and chlorophyll B in the algae? सर क्लोरोफाइशी। Right, that's true. So that is something you have to know. So this is going to be your option D बनेगा यहाँ पे आपका correct answer. Tell us which of the following group of marine algae is used as a source of food? कौन सी एल्गी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड? बताइए। बताइए हिमांशी, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ऑप्शन बी। राइट। Porphyra, Laminaria and Sargassum are the source of food for us. Okay, tell me now, लवकुश मुझे बताइए Porphyra कौन से ग्रुप में आएगा? लवकुश। सर ये आएगा रोडोफाइसी में। राइट, रोडोफाइसी में आपका यहाँ पे आएगा। एंड सरगैसम? सर सरगैसम आएगा अपना FeO5C में। ठीक है। एंड सिमिलरली यू विल फाइंड लेमिनेरिया भी आपका आएगा FeO5C के अंदर। बढ़िया। Storage bodies, pyrenoids in the chloroplast contain. Storage body, pyrenoids in the chloroplast, इनमें क्या होता है? What do you find in them? Tell us, Arisha, what do you find in them? Starch and lipid, option D. Riya Sehgal? Option A, protein and starch. Aftab? सर D। And Saloni? सर ऑप्शन ए। बेटा, it is always going to be your option A, protein and starch. आपके pyrenoids के अंदर याद रखना, you'll have a friends और protein and starch is something I'll be finding the pyrenoids. भूलना नहीं आपने ये बात, ठीक है? Can't mix. Yes sir। It's not. So that is something we have done. So we have solved some 4-5 questions from your assignment as well. जिनका असाइनमेंट करना बाकी है, आई थिंक आप लोग का बाकी है अभी भी, सो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व द असाइनमेंट, शेयर दैट विद मी, मेक श्योर दैट हैपेंस। जल्दी कर दो। कितना टाइम लग रहा है असाइनमेंट करने में? 20 क्वेश्चन करने में सर आज ही कर बाय द वे। देंगे। हाँ, बाय द वे ऑल ऑफ यू आर सर। राइट। बाय द वे देयर इज वन वेरी गुड ट्रेट अबाउट ऑल ऑफ यू, दैट यू पीपल आर वेरी मच क्यूरियस काइंड ऑफ टीनेजर्स, जिनको जानना है चीजें कैसी होती है, क्या होती है. If you are able to hold on to that trait for a very long period of time, that will be beneficial for you in a long run. Not only in terms of NEET exam, but also in terms of जो भी आप career option अपना लोगे ना, if you stay that kind of person who wants to know things, जो question करता है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, yeah, that is something generally वो चीज evaporate होती है time के साथ साथ. Try to hold on to that trait which you all of you have for next 5, 6, 7 years. Right, you will find yourself becoming a completely different person. So happy to see that. All right, so that is something we have done यहाँ पे. Now अगली बार जब हम लोग वापस मिलेंगे, we'll start with the Tradophyta. हम लोग मिलेंगे परसों. So we'll catch up परसों, तब हम करेंगे Tradophyta. एक असाइनमेंट शायद आपको एक और मिल जाए, तो ये जो पहला वाला मिला हुआ है वो सबमिट कर दो, तो दूसरा वाला भी कर देना, ठीक है? So make sure you do that, right? बाकी आई होप ब्राफाइट्स आपको यहाँ पे क्लियर है, सबको यहाँ पे. आई होप दिस पोर्शन इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. एंड रीड द एनसीईआरटी एज वेल. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मैं कोशिश करता हूँ थोड़े ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस बार देने का, एक बार फिर ट्राई करता हूँ, एंड सो दैट यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम रीडिंग दोस स्टेटमेंट्स, ठीक है? ऑलराइट, चलो, आई विल आल्सो शेयर विद यू द माइंड मैप सो दैट यू कैन यूज दैट एज वेल. ओके,
सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर कोई आपके पास यहाँ पे सवाल है, देन आप सवाल के लिए आप रुक जाओ। अगर कोई आपके पास यहाँ पे सवाल नहीं है, देन यू कैन हैव सम रेस्ट, आराम करिए।